नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 जनवरी को इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक वर्चुअली हुई और आपने देखा कि ये बैठक तकरीबन 2 घंटों तक चलती है। देखिए इस बैठक में बड़ी चीज जो निकल के आई वो ये था कि सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक के पद को ठुकरा दिया। आपको बता दें कि अब पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो जनाब ये भी जा रहा है कि इस बैठक के बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कॉल किया था और दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है आज हम इसी को डिकोड करने की भी कोशिश करेंगे। तो आज हम इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अब ये चर्चा है और काफी तेजी से ये चर्चा हो रही है कि बैठक के बाद राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कॉल किया था। कितनी सच्चाई है इस बात में? निश्चित रूप से जो बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, उसके बाद से जो वर्चुअल जी उसके बाद से जो बात छन करके आई कि राहुल गांधी ने तेजस्वी प्रसाद यादव जो आरजेडी के वर्तमान समय में ऑल इन ऑल हैं, सारे कर्ता धर्ता वही हैं और बड़े दल के नेता भी हैं। जी। तो वो उनसे बात किया। सच है ये खबर? बात हुई है दोनों के बीच? निश्चित रूप से जो जानकारी छन करके आई, जो सोर्सेज जो बता रहे हैं उसके हवाले से यह बात की पर मुहर लगती है कि वो फोन आया था और बात हुई थी। वो नीतीश कुमार के सिलसिले में ही उनको मनाने की बात है। कि वो जो नाराजगी छन करके नीतीश कुमार की आई, क्योंकि वो उन्होंने इनकार कर दिया था कि हम संयोजक बनने के बाद पे, तो वही उनको मनाने की बात रही। और वो ममता बनर्जी का एब्सेंट होना उस बैठक में, अखिलेश यादव का एब्सेंट होना, हाँ वो उद्धव ठाकरे का बिल्कुल एब्सेंट होना। तो उसके बाद से जो बात आई कि ममता बनर्जी शायद वो सहमत नहीं, जैसा कि राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान ही कहा था। तो उस बात पे उसी नाराजगी को दूर करने के लिए यह न कहीं पैचअप हो जाए वो। और खड़गे साहब का भी बाद में बयान आया कि जो इसको हम लोग ये ठीक कर लेंगे, नीतीश कुमार को ही बनना पड़ेगा क्योंकि वो सूत्रधार हैं इसके, ये है। तो भद पिटने के बाद नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते हैं, ये उनका शुरू से उनका ये रहा है। आप शुरू में ही कह दीजिए, फाइनल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, सब लोग सर्वसम्मत से मान लीजिए तो वो ठीक है। किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पे आप चले जाइए। तो नीतीश कुमार जब देखे कि इतना जब ये सब उठा पटक भद पिटा पीटी हो रहा है, तो वह उससे वो अपने आप को साइड कर हाँ किनारा कर लिया उन्होंने और वो छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ही बने, कांग्रेस ही संभाले क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। तो नीतीश कुमार का यह एक वाइज डिसीजन समझ में आ रहा है। लेकिन यह वाइज डिसीजन हम लोग जो समझ रहे हैं वह है नहीं, वह वाइज डिसीजन है नहीं। वह नीतीश कुमार का निशाना कहीं और पर है, यह बात सब लोग समझ रहा है। और कहा भी जाता है कि राजनीति बड़ी विचित्र चीज होती है। यहाँ पर नेता जो कहता है वो कभी करता नहीं है और जो करता है वो कभी मानता नहीं है। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जो अब कह रहे हैं या उनके मन में है या उनके जो लोगों के बीच में है, यह बात अब दिखाई पड़ने भी लगा है, दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन राहुल गांधी ने फोन किया तेजस्वी यादव को कि किसी भी तरीके से मना लीजिए। देखिए ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि राहुल गांधी के जैसी बात आई कि राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी आपके नाम पर, नीतीश कुमार के नाम पर सहज नहीं है, माने उनका नहीं, उनकी राय है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को निश्चित रूप से जो इतने बड़े इसको भिन्न भिन्न मतों के लोगों को एक साथ, दलों के लोगों को बिठाया, उसके बाद यह जब बात आई छन करके, तो कोई भी आदमी आहत होगा, हम हो आप हो, कोई भी आदमी। नामुमकिन को मुमकिन करने वाले का ये बिल्कुल। अब देखिए इतनी अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ बैठाना अपने आप में टफ काम है और वो नीतीश कुमार ने कर दिखाया। जो शुरू में कहा जाता था ऐसा होगा नहीं, ये कैसे बनेंगे, केजरीवाल कैसे आएंगे, कांग्रेस कैसे होगा, तो यह तमाम चीज को उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे में अगर यदि इस तरह की छोटी छोटी बात होगी तो कोई भी बड़ा नेता, बड़ा दिल वाला आदमी यही करेगा। अच्छा, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, तफसील से जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सभी को चौंका दिया, संयोजक के पद को ठुकराकर सभी को चौंका दिया। हम जानना चाहेंगे, उन वजूहात पर बात करना चाहेंगे, क्या वजह हो सकती है, क्यों ठुकराया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? देखिए नीतीश कुमार के ठुकराने का बहुत सिंपल और सीधा लाइन है। जिस तरह से
बार बार जो कहा जा रहा था आज बनेंगे, तब दूसरे दिन दूसरी बैठक में होगी, तीसरी बैठक में होगी, और कहीं सारी बैठक हो गई, 4 बैठकें हो गई, वर्चुअल हो गया, और कभी भी नीतीश कुमार के नाम पर मुहर नहीं लगी। तो ये लोग बार बार, हम लोग इस बात को कितनी बार कह चुके हैं, कोई इन्होंने आवेदन नहीं दिया था। ये इसके सूत्रधार रहे। पहली बैठक इन्होंने करवाई बिहार की राजधानी पटना में, और तमाम लोगों को बुलाया। उसके बाद में इस तरह से भारी पीटता हुआ, तो नीतीश कुमार क्यों बनेंगे भाई? नीतीश कुमार को वाकई कोई एप्लीकेशन नहीं दिया था, और बिहार के लोगों की, तमाम लोगों की अपेक्षा थी कि नीतीश कुमार बने, एक बिहार से कोई आदमी जाए हम लोगों के बीच का, लेकिन यह नहीं हो सका। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार, और जिस तरह से स्ट्रेटेजिकल मूव हुआ, कभी लालू का नाम आगे आया कि लालू प्रसाद नहीं चाहते, कभी कहा कांग्रेस नहीं चाहती, तो यह सब कहीं ना कहीं इतनी सारी बातों के बीच में नीतीश कुमार अपने आप को, जिस तरह से वो सोच विचार के आदमी है, वह कभी इस तरह से काम नहीं करते, इसीलिए खुद को किनारे कर लिया। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है रवि जी कि कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार ने आज नो बोला है, उस नो बोलने की वजह कांग्रेस है। कांग्रेस की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नो बोला और संयोजक के पद को रिजेक्ट कर दिया। 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो साफ तौर पर इसी की ओर इशारा कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस जो बात कह रही है, कांग्रेस अब जैसे खड़गे की बात आ रही है, खड़गे को आगे बढ़ाना चाहिए, अध्यक्ष बना दीजिए भाई। हम, नीतीश कुमार ने स्वयं कहा दिया कि भाई खड़गे जी को ही बना दीजिए, हम नहीं बनेंगे। तो वो जहां तक यह अब उनकी कमेटी की ओर से, माने जेडीयू की ओर से कही जा रही है, नीतीश कुमार की ओर से कही जा रही है, तो अब इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तेजस्वी यादव के पास फोन है, और कोई फोन नहीं है कि भाई नीतीश कुमार सूत्रधार रहे हैं। और ऐसे में अब देखिए, एक बात और है, एक क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी अगर यदि कह देंगी, तो जहां पर सामूहिक निर्णय हो रहा है, तो वहां पर एक ममता बनर्जी के कहने से इस तरह से बदला बदली होगा, तो यह किसी को स्वीकार्य नहीं है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इस बात को। तो क्यों, तो फिर तो डिक्टेट करने वाली बात हो जाएगी कि ममता बनर्जी डिक्टेट कर रही है, उस बात पे हो रहा है ऐसा। तो यह सब भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में है, और ये बहुत तकलीफ वाली बात है ये जेडीयू के लिए। तो मतलब पहली जो हमने कहा कि लगातार 2 ऐसी चीजें हुई हैं जो साफ तौर पर ये बता रही है कि ये एक वजह हो सकती है कि सीएम नीतीश कुमार ने नो कह दिया। तो पहली वजह तो अध्यक्ष बन जाना मल्लिकार्जुन खड़गे का, निश्चित रूप से वो, और दूसरी वजह ममता बनर्जी एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, स्पष्ट दिखाई। हाँ। अब वो तो नीतीश कुमार ऐसे में असहज हैं। अब देखिए, एक और बात है, राहुल गांधी की यात्रा, हम उस पर भी थोड़ा सा 2 लाइन बोलेंगे, 2 मिनट। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में जो होगी, वह किस किस पॉकेट से होते हुए आ रही है और निकल रही है। जब निकलेगी तो वह भी जेडीयू को असहज करता हुआ, और देखिए एक पार्टी की वह यात्रा होकर के रह गई है, जबकि इंडिया अलायंस में तमाम दलों को एकजुट करके अगर यदि यह होती, तो यह रैली का और भी सिग्निफिकेंट होता, और भी इंपॉर्टेंस होता, और भी बड़ी बात होती। लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी की रैली होकर, मैंने यात्रा होकर के हो गई है। जैसा पहली उन्होंने यात्रा की, फिर अभी देखिए इंडिया अलायंस बना हुआ है, और फिर अभी एक पार्टी की। तो अब भी अगर एकजुट नहीं होंगे, अब भी अगर एकजुटता के साथ जमीन में नहीं आएंगे, तो फिर कब आएंगे? अब ये कौन सा स्ट्रेटेजिकल मूव है कांग्रेस का कि ज्वाइंट रैली, ज्वाइंट सब चीज बात हो रहा है, संयुक्त, अभी तक कोई लोगों का जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, जो बीजेपी वाले लगातार कह रहे हैं, वो धरातल पर कुछ नहीं है। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो अब फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, अब वो बैक फुट पर आ गए हैं। अब वो बैक फुट इन द सेंस कि अब वो कांग्रेस के पाले में छोड़ दिया कि जो करना है वो करो भाई, अब तुमको जो करना है वो करो, हमको नहीं कुछ बोलना है। तो ये बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा है, वह भी कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए को असहज करता हुआ, अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। बिल्कुल उसी का परिणाम है कि अब जो दिखाई पड़ रहा है आज 15 तारीख को जो तिला संक्रांत है उसका। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सीताराम येचुरी के बयान की भी खूब चर्चा हो रही है, और कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के मजे ले लिए, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेइज्जती कर दी है मुख्यमंत्री ने। देखिए, अब जैसे बात हो रही है कि लालू प्रसाद यादव को ही बना दिया जाए जी, तो लालू प्रसाद यादव को अगर यदि बना दिया जाएगा, तो फिर वो एक विपक्ष के पास एक तुरुप का इक्का मिलेगा। जो परिवारवाद की बात होती है, या फिर अन्य जो बात होगी, दागी का बना दिया, ये बना दिया, तो वह फिर जो है सो एक उनके पास चला जाएगा। नहीं तो खुद राहुल गांधी नहीं बनते। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर उन पर भी परिवारवाद का आरोप लगता, फिर वो कहा जाता कि देखिए इतने इसमें है, और फिर देखिए परिवार के लोग, तो वह चीज को, यह
लालू प्रसाद यादव को बनाने की बात करना, ये तो कहीं से दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अचानक से सीताराम येचुरी ने भी बोला कि मुख्यमंत्री ने लालू यादव का नाम आगे बढ़ा दिया, साफ कहा कि सबसे वरिष्ठ है, इन्हीं को बना दीजिए। फिर तो वही कह रहे हैं, अगर यदि सीताराम येचुरी ने कहा है तो निश्चित रूप से यह कहीं कुछ अच्छा नहीं, बेहतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। बेहतर नहीं दिखाई कोई भी राजनीति से आप राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ से पूछिएगा या किसी भी जो इसके जानकार हैं उनसे आप बात करिएगा तो यही कहेंगे कि वही फिर रॉन्ग डायल हो जाएगा। फिर रॉन्ग डायल इन द सेंस कि वही परिवारवाद और फिर तमाम तरह का जो आरोप लगाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। मजे ले लिए मुख्यमंत्री ने लालू यादव के भी। निश्चित रूप से सीताराम येचुरी के इस तरह के बयान आने के बाद से तो यह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इस तरह से कह करके वो मजे लेने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी भी एक तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है और हम चाहेंगे कि हम भी अपने व्यूअर्स को वो तस्वीर दिखाएं और उसके बाद हम लोग तफसील से इस तस्वीर पर भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वो तस्वीर है जिसमें लालू यादव भी दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं और ये तस्वीर मकर संक्रांति की है 2017 की। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है रवि उपाध्याय जी? देखिए 14 जनवरी आज भी भोज था। हाँ, आज भी भोज था और आज भी आरजेडी की ओर से 10 नंबर में लालू राबड़ी आवास में भोज था। भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही चले गए, पैदल ही चले। अपने आवास से, मुख्यमंत्री आवास से पैदल ही गए और वहां पर बैठे। तो आज देखिए 15 तारीख और ये हम आपको याद कराना चाहेंगे 2017, 14 जनवरी 2017। उस समय लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन हमेशा होता है। विगत कुछ सालों में नहीं हुआ, लेकिन फिर वो तो उस समय महागठबंधन की ही सरकार थी बिहार में। और उस समय भी जिस तरह से अभी कयासबाजी हो रही है, जिस तरह से अभी कयास लग जा रहे हैं कि गठबंधन के ठीक नहीं है, हाँ वेल नहीं है, तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने ही वह जो टीके की बात हो रही है, हाँ तस्वीर आपने दिखाया, वह तस्वीर वही है कि लालू प्रसाद यादव ने दही का तिलक लगाया नीतीश कुमार को। वो मुख्यमंत्री थे वो नीतीश कुमार। तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन आज है साल 2024, लेकिन आज तो कोई ऐसी तस्वीर नहीं है। वही बात है। तो उस समय लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था, गठबंधन सरकार अच्छा काम कर रहा है और सब लोग इस तरह का मनमुटाव की बात कर रहे हैं, वो सब बेकार है, वर्बेटम बात हम बोल रहे हैं उस समय की। और दही का तिलक लगाना शुभ है, इसलिए हमने नीतीश कुमार को दही का तिलक लगाया, तो यह एक शुभ संकेत। लेकिन आज जो है सो देखिए 2024 है, 15 जनवरी है और आज जो है सो लालू चर्चा हो रही है, फिर से चर्चा उसी तरह की हो रही है, गठबंधन में मनमुटाव और ये और वो तरह की जो एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है, हम माने पार्टी में घटक दलों के बीच में, तो वह वही उसी ओर इशारा भी कर रहा है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव ने, जो राजद सुप्रीमो अभी भी हैं, उन्होंने नीतीश दही का तिलक तो नहीं लगाया, जो कि शुभ संकेत बताया जाता है। निश्चित रूप से क्या आप मुख्यमंत्री को शुभ नहीं मान रहे हैं लालू जी? अब ये शुभ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं ये, लेकिन दही का तिलक तो नहीं लगा है, नहीं लगा, एकदम दही का तिलक नहीं लगा। तो यह कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में कुछ न कुछ चर्चा अंदर खाने में तेज है कि क्यों नहीं लगा दही का तिलक, जब शुभ संकेत, और हम लोगों के लिए दही का तिलक शुभ माना ही जाता है, तो यह नहीं लगाना कहीं ना कहीं इशारा निश्चित रूप से कर रहा है, इशारा कर रहा है। हाँ, कि क्यों नहीं। लेकिन बड़े कम देर तक मुख्यमंत्री रहे भी राबड़ी आवास, राबड़ी आवास में रहे भी, और जितनी तरह से नीतीश कुमार बोलते हैं या किसी बात, वैसे बात तो कुछ छन करके आई नहीं। मतलब बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सब ऑल इज वेल। हाँ, तो वो और ये बात बड़ा कुछ न कुछ सब जितने भी जानकार लोग हैं वो लोग इस बात को उससे कनेक्ट कर रहे हैं 2017 वाले को और आज वाले को, कि भाई क्या बात है कि जो सो तिलक नहीं लगा, इस तिलक नहीं लगा दही का, ये क्या मामला है, क्या माजरा है। तो यह बात भी लोग समझना चाह रहे हैं कि ये ठीक है, सब लोग बोल रहा है कि नहीं बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, वो सरकार तो काम कर ही रही है, नौकरी दे रही है, पैसा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन यह सब भी तो कुछ न कुछ इसको आप जो है सो डॉट्स की जो बात करते हैं, जोड़ने वाली बात करते हैं, या किसी तरह हम लोग जो जोड़ते हैं वह बात दिखाई भी पड़ रही है। ऐसे भी राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हम कह रहे हैं कि कहीं कुछ इसी तरह से नहीं है कि वो नहीं, और बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ सबका बता रहा है। तो वो नीतीश कुमार में वह उत्साह नहीं देखा जा रहा था जो 2017 में था, तो वह, और उसके बाद 2017 में वो दही का तिलक लगाया, कुछ दिन बाद नीतीश कुमार जो है सो बिल्कुल एनडीए के साथ चले गए थे। तो यह बात भी कुछ न कुछ संकेत दिखाई पड़ता है कि ये क्या मामला है, क्या माजरा है, कहाँ तक सही है, तो ऊपर वाला ही बता सकता है, लेकिन कुछ न कुछ तो
दिखाई पड़ रहा है। जो हाँ, एक आखिरी सवाल लेंगे कि कम से कम ये तो हम लोग देखेंगे कि राहुल और तेजस्वी की बात जब हुई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लगातार सस्पेंस बना हुआ था कि राबड़ी आवास पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचते हैं लेकिन वो पुराना अंदाज नहीं दिखता है, वो पुरानी गर्मजोशी जो है रिश्तों में वो नहीं दिखती है। तो एक आखिरी सवाल ये है कि अब भी जो चर्चाएं हो रही हैं खरमास बात कुछ हो जाएगा, क्या लग रहा है, आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, गर्मजोशी की बात करें, ठंडा बहुत है, इसलिए 2-3 दिन से सब लोग माने तो वो गर्मजोशी तो ऐसे भी नहीं दिखाई पड़ रही है ठंडा के कारण। लेकिन एक चीज और है, आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में भी दही चूड़ा का भोजन, वहां पर नीतीश कुमार नहीं गए, वहां पर तो नहीं गए। रत्नेश सदा क्या पहुंचे, राबड़ी आवास पहुंचे, लेकिन कांग्रेस दफ्तर नहीं गए। भाई वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, वो जेडीयू के मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो कांग्रेस की पार्टी थी। कांग्रेस ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, सब जगह न्योता है। और नीतीश कुमार तो कांग्रेस मुख्यालय गाहे बगाहे जाते रहते हैं, लोग उनको जाना चाहिए था, लोग वहां पर नहीं गए। तो यह भी लोग सवाल उठा रहा है। तो यह जो बात हो रही है खरवास के बाद, तो अब जो है दिखने लगा है, अब जो है सो कुछ न कुछ दिखाई पड़ रहा है। भले आज जो सो विधानसभा अध्यक्ष आज 10 नंबर में बैठे रहे नीतीश कुमार के बगल में, लेकिन यह क्या अब दिखाई पड़ता है, यह जो अब देखना पड़ेगा कि अब क्या होता है आगे क्या होता है। जो लाइन खींची हुई है वो लाइन खरमास के कहाँ मिलती है, वहां पर अब 22 तारीख होता है, 17 तारीख होता है, अब क्या होता है। लेकिन अब कुछ न कुछ यह जो लग तो रहा है, उसको आप इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते, आप इसको ये नहीं कर सकते। जिस तरह से जेडीयू के विधायक ही कह रहे हैं कि बने भाई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो ये सब अंदर खाने में चल रही है बात। तो ये सब कहाँ तक ये कहाँ जाएगी, हाँ। ये जो आवाज उठी है और ये जो मांग उठी है वो कहाँ तक जाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको हमने बताया है, तफसील से बताया है कि आखिर चल क्या रहा है, और कुछ भी जो चल रहा है वो संकेत किस ओर कर रहा है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।